हमारे चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए आज 71 बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसका हम लोग पूरा पेपर देखेंगे कि कैसा पेपर आया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? तो ऑप्शन ए 72 बरस। अगला, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन बी पेरिस। एक ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन सी कच्छ एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मियाजाकी हायाओ। अगला, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया तहत पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक आपका हो जाएगा। अगला, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो 10 फरवरी। अगला है, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो हार्ट लैम्प। अगला, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। कथन देख सकते हैं, तो इसका बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अथवा वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो इसका हो जाएगा बासमती चावल। अगला, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, तो ऑप्शन ए देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। अगला, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूबिन के पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। अगला, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड। अगला, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, तो इसका देखिए ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश।
अगला है सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है कूट के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 1 3 2 4 मिलान हो जाएगा आपका। थोड़ा सा छोटा करते हैं, 1 3 2 4। पहला है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना, तो इसका हो जाएगा 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। फिर तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, तीसरे से हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। फिर पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल, तो ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, तो 4 से हो जाएगा नवंबर 2021 में ग्लासगो के COP26 में लॉन्च किया गया। अगला है वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो एक राष्ट्र एक सदस्यता। अगला देश के सकल मूल्य वर्धित जीबीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में यहाँ पर जगह खाली 27.3% से बढ़कर कितनी हो गई? 30.1% 2023 में हो गई, 22-23 में हो गई। अगला भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन देख सकते हैं, तो पहला और तीसरा हो जाएगा। पहला क्या है? भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तीसरा है भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित हैं। अगला है बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। अगला है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। अगला 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो इसका हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा क्या है? बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। चौथा भी है बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अगला है PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। अगला लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। भारत का महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। अगला भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पहला और चौथा, वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन सी दूसरा और चौथा, समान नागरिक संहिता, काम का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी संघ सूची 7वीं अनुसूची। अगला केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है। पहला दूसरा सही है। पहला क्या है? मंत्रालय और विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय से राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। अगला है राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे।
अगला, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका हो जाएगा वी वाला, 1 और 2 सही है। सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो संसद विधि द्वारा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है आपको बताना है। तो दूसरा वाला हो जाएगा, स्थगन से सत्रावसान होता है। अगला, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। अगला, पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य है? जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन बी, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग। अगला, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर मिला? सोहन सिंह भकना। अगला है, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो विलियम मॉरिस। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो फ्रांस एवं जर्मनी। अगला है, होर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है? मेडिटेरेनियन सागर से लाल सागर। अगला है, ग्राउंड जीरो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ग्रीन बिच। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन यह आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लडंग संदर्भित करता है? स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है? गोदावरी नदी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो देवप्रयाग। अगला, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, पमबन एवं बेरन। अगला, मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को GI टैग मिला है? तो संगीत उपकरण। अगला, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? रांची। देखिए, वन अनुसंधान, देखिए रांची अथवा शिमला हो सकता है, 2 में से आपका एक हो सकता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतक एक क्या है? लोकतक एक झील है आपकी, ऑप्शन है आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बैल। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन डी, 2014 में। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कैमूर जिला। बिहार संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत पायराइट उत्पादित करता है? 95%। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिला। अगला, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है?
उपोष्णकटिबंधीय मानसून। अगला है, यदि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत बेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? तो एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? 14,000 न्यूटन। अगला, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 9 × 10⁵ किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन बी, स्टील। अगला, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। अगला, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य 2100 जूल। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो ये हो जाएगा IR²। अगला, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने की वाली युक्ति क्या कहलाती है? फ्यूज कहलाती है। 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग, एक ये क्वेश्चन था तो ये हो जाएगा 2.0। अगला, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? बेरियम सल्फेट, डोप्ड कॉपर कार्बोनेट। अगला, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडियम टिन ऑक्साइड का। अगला, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन आपका आया था, ये भी आया था, देख सकते हैं गाइस। अगला, तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? उपरोक्त सभी। यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। अगला, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन बेराट्रिक एसिड। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो एंडोसिम्बियोसिस। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली ग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो IgM। अगला है, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो UUU। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं लुप्तप्राय। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो ऑप्शन बी, गन्ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बेंथम और हुकर। आम में हम जो भाग खाते हैं वह है मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला है, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है? खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। अगला, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो साइमन कमीशन।
अगला, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? M.A. जिन्हा। अगला, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो एनी बेसेंट। अगला, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता था सहजानंद सरस्वती। अगला, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? विक्रमपुर के राम नारायण को। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में प्राचीन भारत के स्थल और सूची 2 में वर्तमान में किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है 3 4 2 1 मिलान हो जाएगा। 3 4 2 1। पहला है कर्ण सुवर्ण, तो पश्चिम बंगाल। प्राग ज्योतिष असम। गिरनार गुजरात। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो विश्व 12। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन वी। 3 4 2 1 मिलान हो जाएगा। 3 4 1 2। एक में घटना स्थान है, दूसरे में संबंधित व्यक्ति। पहला है चोल गंगम झील, राजेंद्र प्रथम। धर्म महामात्र की नियुक्ति, अशोक। प्रयाग की सभा, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील, हर्षवर्धन। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी 2 1 3 4। पहले मौर्य, शुंग, कुषाण, फिर कर्ण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए इसका हो जाएगा साहित्य लहरी, ऑप्शन सी। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में इमारत है, सूची 2 में बनवाने वाला व्यक्ति, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है 2 1 4 3 मिलान हो जाएगा। पहला है काबुली बाग मस्जिद, नूरजहां। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इलाहाबाद का किला, बाबर। एतमाद-दौला का मकबरा, अकबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, केलकट्टा क्रॉनिकल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में है पिता, सूची 2 में पुत्र, और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन डी 4 2 3 1 मिलान हो जाएगा। 4 2 3 1। पहला है बाबर, तो ये हो जाएगा मुराद, अकबर, खुसरो, शाहजहां, कामरान और जहांगीर, सलीम। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चतुर्थ। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? कौटिल्य। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कौन सा उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है? 2 3 4 1।
सालबाई की संधि, बंदीवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु, फिर राजा नंद कुमार को मृत्युदंड। अगला निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? बिहार हेराल्ड। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में घटना अथवा संगठन और संबंधित व्यक्ति दूसरे में, तो मिलान हो जाएगा ऑप्शन डी 4-1-2-3। 4-1-2-3। पहला चंपारण सत्याग्रह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, श्याम नारायण सिंह। किसान सभा बिहार, सहजानंद सरस्वती। अगला निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार की समानता है और चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करना है। स्टेथोस्कोप परिश्रावक। अगला स्प्रिंग को कोड में इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन बी की तरह। अगला मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? ससुर का। राम उत्तर दिशा में जाता है। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ जाता है, स्टार्टिंग बिंदु ए है, फिर दाएं मुड़ता है, दायां यहाँ मुड़ा, फिर भाई दोबारा दाएं चलता है, दाएं मुड़ेगा नीचे जाएगा, अंत में भाई बाएं मुड़ता है, बायां कहाँ हो जाएगा? इधर की तरफ। अब राम किस दिशा में जा रहा है? ये दिशा किसकी ओर इंगित करता है? पूरब की ओर, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? मोहिंदर। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में जोगिंदर 7 रैंक आगे है और जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17 है। नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा? तो 16। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन आया है, इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसका मान क्या होगा? 77। नेक्स्ट है, इसका देखिए क्या बनेगा आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 9,50। लुप्त संख्या बतानी, यहाँ पर देखिए कौन सा आएगा? 35। एक और है आपका क्वेश्चन, इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अगला है 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो ऑप्शन सी 6। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? उपरोक्त में से एक से अधिक। नागा पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मधुबनी। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अफ्रीका नट्स से अभिप्राय किन लोगों से है? दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। अगला, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया? तो राज्यों की बावली। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? म्यूजिक यूनाइट्स अस। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? इसे NBS-02 उपग्रह को ले जाया गया। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य? तो ऑप्शन बी इसका विषय था बिल्डिंग आ जस्ट वर्ल्ड एंड आ सस्टेनेबल प्लैनेट। अगला है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड्स। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? थाला याला ग्लेशियर या खुम्बू ग्लेशियर, दो में से आपका एक हो सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।